जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, आज हम डेली की तरह एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पे हम बात करेंगे 8-10 स्टॉक्स के बारे में और मार्केट आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ऐसा हो क्या रहा है और आने वाले टाइम में क्या मार्केट परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, जिस तरह आपको पता है ग्लोबल वार इम्पैक्ट चल रहा है, ऑयल मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब आपका जो क्रूड ऑयल है अच्छा खासा बूम पे है, ठीक है। जब तक कि आपका वार स्थिर नहीं होगा तब तक ऑयल की प्राइजेस में, क्रूड ऑयल के प्राइजेस में स्थिरता नहीं आएगी। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे ऑयल प्राइस 30% तक रॉकेट हो चुका है। अभी जो ट्रेड कर रहा है 110 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, मतलब इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये 2020 के बाद के सबसे बड़ा जंप है। ईरान वार ने ग्लोबली सप्लाई को हिला दिया है, एनर्जी स्टॉक उछले हैं, इन्फ्लेशन का डर स्टार्ट हो चुका है, मार्केट क्रैश का ट्रिगर दब चुका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। देखिए, जब तक कि वार में स्थिरता नहीं आएगी, वार रुकेगा नहीं, तब तक ये चलता रहेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटित हुआ है जो मार्केट को और चिंताजनक बना दिया है। वो क्या चीज़ें हैं उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बात करें तो बॉन्ड यील्ड में 7% बेसिस पॉइंट से चढ़ा है। क्रूड ऑयल 100 पर डॉलर के हिसाब से इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 110-115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे का एक ही रीजन है सप्लाई। जी हाँ, सप्लाई चेन को गड़बड़ाना, इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन का खतरा भयानक तरीके से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इससे क्या होगा। देखिए, हम जो भी प्राइस से क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो खरीदते हैं डॉलर में। जी हाँ, और डॉलर की बात करें तो डॉलर भी का रेट आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे भी आपको समझना ज़रूरी है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे गोल्ड प्राइस की बात करें या सिल्वर की बात करें तो जहाँ लोग सेफ हेवन मानते थे गोल्ड सिल्वर को, वहाँ पे भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। MCX गोल्ड में अब 65,800 के आसपास, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 79,500 तक फिसल चुका है। जी हाँ, और इन्वेस्टर जो बिकवाली कर रहे हैं, जो सोच रहे थे सेव हेवन है, तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है। जब मार पड़ती है तो चारों तरफा मार पड़ती है। तो यहाँ पे अब इन्वेस्टर करे तो करे क्या। गोल्ड सिल्वर में गिरावट, क्रूड में गिरावट, स्टॉक मार्केट में गिरावट। अब तो जाए कहाँ जाए। मे बी अब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की साइड में मूव कर सकता है, वो तो पता चल जाएगा। आज के नाइट में कहीं ब्लास्ट होता है क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि अब पैसा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है बिटकॉइन के साइड, मतलब क्रिप्टो के साइड में। वहीं हम बात करते हैं आज के मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो मार्केट की ओपनिंग या क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 लाख करोड़ रुपए ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ, धूल हो गया। 12 लाख रुपए इन्वेस्टर के पैसे गायब हो चुके हैं। और सेंसेक्स जो ट्रेड का 2400 पॉइंट के आसपास धड़ाम हुआ है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,800 के नीचे चला गया। ईरान यूएस इजराइल की वजह से क्रूड ऑयल FI सेलिंग, रुपीस का क्रैश होना, इन्फ्लेशन का कहर, चारों तरफा से मार पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रुपीस क्रैश हुआ है, रुपीस जो 92 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उससे किसको फ़ायदा होगा। उससे एक ही कंपनी है बस, IT इंडस्ट्री जो आउटसोर्सिंग करती है, उनको ही फ़ायदा और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। जी हाँ, वही हम बात करते हैं अदर स्टॉक्स की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे इंडिगो, स्पाइसजेट, एशियन पेंट में 8% तक लुढ़की। एशियन पेंट, इंडिगो, स्पाइसजेट क्यों लड़के, क्योंकि एवियंस फ्यूल जो होता है वो भी महंगा होगा, ठीक है। और जो एशियन पेंट जो पेंट मैन्युफैक्चर होता है उसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे पिटेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स है, लॉजिस्टिक शेयर है, वहाँ पे भी अच्छा खासा मार देखने को मिला, ठीक है। वही हम बात करते हैं रुपीस के बारे में। मैंने आपको बताया कि 92 के आसपास चला गया है और FIs इंडिया में आ नहीं रही है। FIs आउटफ्लो कम रुखा पड़ा हुआ है और ऑयल इंपोर्ट बिल फूला पड़ा हुआ। RBI संभाला है, लेकिन इन्फ्लेशन भयानक डर,
इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स सतर्क रहें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आईटी कंपनियाँ हैं जिसे संभाल रखा है, क्योंकि जितनी भी आउटसोर्सिंग होती, जितनी भी बिलिंग होती है आईटी कंपनियाँ डॉलर में करती हैं, ठीक है। तो बाहर से आईटी कंपनियाँ कुछ संभाली हुई हैं, ठीक है, बट यहाँ से क्रूड ऑयल भी तो जा रहा है, मतलब हम क्रूड ऑयल भी तो खरीद रहे हैं डॉलर में, ठीक है। तो यहाँ से जब तक डॉलर मजबूत नहीं होगा, मतलब इंडिया पैसे मजबूत नहीं होगा, ठीक है, तब तक यहाँ पे अब कह सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं हम बात करते हैं ऑटो मेटल की। बात करें तो ऑटो मेटल में ब्लड बार देखने को मिला। टाटा मोटर हो, पीवी, एम&एम हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, क्रूड हो, सर्च, जितने भी मेटल स्टॉक्स हो, यहाँ तक गोल्ड सिल्वर्स हो, और जितने भी पेंट्स इंडस्ट्रीज़ की कंपनियां हो, लॉजिस्टिक हो, सारे पिटे हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट उतना नहीं देखने को मिला था जितना अदर स्टॉक्स में, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं टेक महिंद्रा की। बात करें, टेक महिंद्रा में एक ज़बरदस्त न्यूज़ आता हुआ दिखाई दिया था कि 30,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहे हैं। इस अफवाह को ठुकराते हुए टेक महिंद्रा ने साफ साफ मना कर दिया। ये सोशल मीडिया वायरल झूठ है। कंपनी ने साफ किया है कि अभी कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि यहाँ पे 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाए, और आईटी सेक्टर में राहत की है, और रूमर्स और बहुत इन्वेस्टर को चिंता छोड़ी है। मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर को चिंता आई, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाटा टेक महिंद्रा ने साफ साफ कर दिया कि ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की। बात करते हैं इंडिया डिफेंस में 3.5% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। बीईएल डायनेमिक, बीएल बीडीएल की बात करें, अदर डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, तो वहाँ पे रैली रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे लोगों ने दबा के माल बेचा है, लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो यहाँ पे सेक्टर में करेक्शन शुरू हो चुका है। तो ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर की धुलाई ना हुआ हो, ठीक है। अभी आईटी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, अदर जितने भी सेक्टर्स हैं हर सेक्टर में अच्छा खासा धुलाई हुआ है। मीशो शेयर की बात करते हैं, कोई मीशो शेयर में 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1500 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड ने इस मीशो शेयर को बर्बाद कर दिया। देखिए, मीशो शेयर इस समय, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि जितने भी अनप्रॉफिटेबल कंपनी है, अनप्रॉफिटेबल कंपनी में कभी रिस्क नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आपने रिस्क लिया है तो आप देख ही रहे कि मीशो शेयर कहाँ से कहाँ चला गया, अभी तो और टूटेगा, ठीक है। तो सतर्क रहिए, जब भी ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए, कभी आप परेशान नहीं होंगे। वहीं हम बात करते हैं IOCL, BPCL, HPCL के शेयर में राइजिंग लुढ़कना तो था ही। मैंने पहले ही जब वार छिड़ा था तभी मैंने बोला था, जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, पेंट कंपनियां, लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, वहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। तो अभी भी वो गिरावट जारी है, चाहे BPCL हो, चाहे HPCL हो, चाहे जितने भी क्रूड ऑयल से जितनी भी कंपनियाँ रिलेटेड हो, सारे में गिरावट जारी है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि देखिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, और अच्छे सेक्टर को चूज़ करिए, और अच्छे सेक्टर के साइड में मूव करिए जहाँ पे आपका पैसा बने। जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, और आपका जितने भी क्या कहते हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, ठीक है, और जितने भी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मतलब कि ऐसे सेक्टर में पैसा डालने की कोशिश करिए जहाँ पे इस वार का इम्पैक्ट कम हो, ठीक है, और सेफ़र साइड हो, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को खोजिए। जो मैंने दो तीन बताया, दो तीन सेक्टर आपको बताया मैंने, अब उस सेक्टर में खोजिए कौन सा स्टॉक होना चाहिए अच्छा, उसी के हिसाब से पैसा को इन्वेस्ट करिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।